आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। रिच डैड पुअर डैड बेसिकली दो डैड्स की कहानी है जिसमें से एक अमीर बन जाता है, बाकी दूसरा पुअर ही रहता है। बेसिकली ये दो माइंडसेट्स की बात की गई है, कैसे एक रिच डैड अपने बच्चे की तरबियत करता है और किस तरह एक पुअर डैड अपने बच्चे की तरबियत करता है। रिच डैड अपने बच्चे को सिखाता है कि पैसे किस तरह काम करता है और पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, जबकि पुअर डैड उसको सिर्फ इस बात पे फोकस कराता है कि एजुकेशन लो, डिग्री लो, जॉब लो और एक तुम्हारी लाइफ जो है स्टेबल हो जाए। इस बुक में एक और सवाल का जिक्र है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट वर्सेस आई जस्ट कान अफोर्ड इट। गरीब बाप कहता है आई जस्ट कान अफोर्ड इट, बल्कि अमीर बाप ये सिखाता है कि अपने आप से सवाल पूछो, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। इस बुक में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। अमीर लोग एसेट्स जनरेट करते हैं जिससे आगे उनकी इनकम जनरेट होती है। गरीब लोग सिर्फ लाइबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं जिससे इनकम जनरेट नहीं होती, बल्कि उल्टा पैसा उनकी जेब से जाता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं? एसेट्स वो चीज़ें हैं जो इनकम जनरेट करती हैं और आपकी जेब में पैसा डालती हैं। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपके लिए कोई इनकम जनरेट नहीं करती, बल्कि उल्टा जेब से आपको उसमें पैसा डालना पड़ता है। एसेट्स की मिसाल है कोई भी चलता हुआ बिजनेस, आपकी खरीदी हुई रियल एस्टेट या फिर आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट। लाइबिलिटीज डेट होती हैं जैसे कि कर्जा या फिर आपकी कोई भी लोन पे ली गई गाड़ी या इवन खरीदी हुई गाड़ी जो मेंटेनेंस मांगती हो, या फिर आपका घर जिसमें आप रहते हो, या फिर आपका लाइफस्टाइल जिसमें से हर रोज आप पैसे मजीद खर्च करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमीर बाप हमेशा अपने बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में फोकस करने को कहता है। वो उसको कहता है कि टैक्सेस के बारे में पढ़ो, कैश फ्लोस के बारे में पढ़ो, मनी कैसे काम करती है, मनी कैसे आप जनरेट कर सकते हो, लोन किस तरह काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता हो। उसका बेटा हमेशा फाइनेंशियली लिटरेट हो। इस बुक में ये भी बताया गया है कि वी शुड नॉट रिलाई ऑन सिंगल इनकम। हमेशा एक जॉब से आपकी वेल्थ जनरेट नहीं हो सकती। आपको साइड हसल्स या फिर इन्वेस्टमेंट से एक साइड बिजनेस भी शुरू करना चाहिए। जॉब आपको सिक्योरिटी तो दे सकती है, पर आपको वेल्थ कभी नहीं दे सकती। जॉब से आपका मंथ निकल सकता है, पर जॉब से आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते। वेल्थ हमेशा एसेट्स से आती है। हर हार्ड वर्कर बंदा अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि पैसे काम किस तरह करते हैं। तो सिर्फ हार्ड वर्कर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में करना वो इम्पोर्टेंट। बेसिकली ये बुक आपको सिखाती है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करते रहना चाहिए। आपको कोई ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे पैसा आपके लिए काम करना शुरू हो जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और सनी जीनियस को फॉलो करें।